YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम BA पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में भारतीय संस्कृति नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के मुख्य स्रोतों का, जैसे सबसे पहले भारतीय संस्कृति को आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। जिस आर्य संस्कृति के अंतर्गत प्राचीन समय में भारत में सबसे पहले आर्यों की जो आर्य निवासी आए थे वहाँ पर रहने लगे सबसे पहले, और यहाँ भारतवासी प्राचीन काल से परंपरागत संस्कारों के नाम से ही उन्होंने स्वीकार किया है और उनको ग्रहण किया है। पुराने रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और जैसे नहर नगर नियोजन आदि की प्राचीन सभ्यता संस्कृति और उत्खननों से प्राप्त जैसे पुरातत्विक स्रोत हैं, इनसे प्राचीन साहित्यिक रचना भी प्राप्त हुई हैं। जैसे सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, दस्तावेज हैं, लेख हैं आदि सामग्री इनसे प्राप्त हुई है। सबसे पहले प्राचीन काल में बहुत स्थानों पर जैसे लोथल है, सिंधु सभ्यता है, लोथल आहड़ सभ्यता है, नोह भरतपुर की सभ्यता है, और मत्स्य संस्कृति में जैसे विराटनगर की बैराठ में उत्खनन किया गया था। और इसके बाद में धौलावीरा की है और मेसोपोटामिया आदि उनसे सभ्यताओं की संस्कृति का खोज हुई है सबसे पहले। अब इसमें सबसे पहले पुरातत्विक स्रोतों में जैसे सिंधु सभ्यता में सबसे पहले सुनियोजित नगर निर्माण, नालियों का निर्माण, स्नानागार और वहाँ पर शौचालय, मूत्रालय और ये सभी उसमें मकान निर्माण, भवन निर्माण की स्थापत्य कला, मूर्ति कला आदि के बारे में जानकारियाँ मिली हैं। इनसे बर्तन भी, मूर्तियाँ भी, भवन भी, अभिलेख, हथियार, औजार आदि प्राप्त हुए हैं। गुफाओं से बहुत सी गुफा मिली हैं, जैसे अजंता एलोरा की गुफा मिली है, जिसमें अजंता एलोरा की गुफाओं में औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। जैसे यहाँ पर भीमबेटका में चित्रकारी मिली है प्राग इतिहासकालीन। और इसके बाद में अर्थशास्त्र, जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, और मेगस्थनीज ने इंडिका, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ भी मिली हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, रुद्रदमन के शिलालेख मिले हैं, जैसे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। हाथी गुफा भी मिली है। ये सभी प्रकार की गुफा लेख हैं। शिलाओं पर बहुत सारे अशोक ने भी बहुत सारे अभिलेख तैयार करवाए थे। 14 उनके स्तंभ लेख और शिलालेख भी मिले हैं। और गिरनार का शिलालेख और प्रयाग प्रशस्ति। इसके बाद में वैदिक साहित्य को 4 वेद थे। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इसके बाद में है आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें यज्ञ अनुष्ठानों, पूजा विधि से संबंधित थे। और इसके बाद में है अरण्य अध्ययनादिति। आरण्यक जंगल में जाकर के पंडित, ब्राह्मण वर्ण या अधिकाधिक ये व्यक्ति ग्रंथों का अध्ययन करते थे। उपनिषद, औपनिपूर्वका, सदृली धातु का अनुलोप करने के बाद के प्रत्यय तत्सर्वापारी लोप करते उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है।
फिर इसके बाद में है सूत्र साहित्य का भी विकास हुआ। कल्प सूत्र से वैदिक यज्ञों की नाप तोल से संबंधित था। वैदिक सूत्र से कल्प सूत्र में जिनमें वैदिक यज्ञों का निर्माण था, यज्ञ विधियों का निर्माण करते थे। ग्राही सूत्र में जैसे जो 16 संस्कार थे, कर्मकांड, सामाजिक जीवन से संबंधित था। धर्म सूत्र जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार की सभ्यता संस्कृति से संबंधित था धर्म सूत्र। जैसे रामायण महाभारत को दोनों को वीर काव्य कहा जाता है। जैसे रामायण को बदायूं ने इसका संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से उर्दू में, फारसी, तेलुगु आदि में अनुवाद भी करवाया था। और महाभारत को भी रज्मनामा के नाम से उन्होंने संस्कृत को उर्दू में। इसके बाद में है इसके रामायण का, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता, भारत संहिता आदि के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद में है 18 पुराण देखें। 18 पुराणों में इनकी प्रमुख रूप से 18 पुराण हैं। इसके बाद में है सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में भी रोचक वर्णन दिया गया है। पहले सर्ग बने, सर्ग के बाद प्रसर्ग बने, प्रसर्ग के बाद मनवंतर, मनवंतर के बाद वंशांचरित, वंशांचरित। ये प्राण के 5 लक्षण बताए गए थे। सर्ग, प्रसर्ग, वंश और वंशांचरित और मनवंतर, ये 5 प्रकार की ये प्राण के मुख्य वे थे। स्मृतियों में भी मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है। ये सारी इनमें वर्ण, आश्रम व्यवस्था, संस्कार है, 5 महायज्ञ हैं और 3 प्रकार के ऋण, देव ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण और मातृ ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण इसमें थे। 5 प्रकार के महायज्ञ जैसे दैव यज्ञ, नृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और दैव ब्रह्म यज्ञ। ये सभी 5 प्रकार की यज्ञों के भी यहाँ पर मिलते हैं। वर्ण 4, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। और इसके बाद में आश्रम भी थे, जैसे गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इसके बाद में है इनके बारे में इन ग्रंथों से वो मिलता है। इसके बाद में बौद्ध जैन धर्मों की विशेष रूप से प्रतिष्ठा हुई थी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी। उसमें 8 अध्याय हैं और उसमें प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, इसलिए इसको अष्टाध्यायी। और जातक आर्यसूर ने लिखे थे। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इसके बाद में विदेशी लेखकों ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जैसे हेरोडोटस ने इतिहास लिखा था, यूक्लिड ने त्रिकोणमिति बनाई थी और मेगास्थनीज ने इंडिका आदि ग्रंथों की रचना की थी। इसके बाद में हाइयान हिंसंग भी भारत आए थे। अब भारतीय संस्कृति शब्द की परिभाषा संस्कृति में पहले से ही बता चुके हैं। सम पूर्वकात, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और स्त्रियाम के दिन से कितने प्रत्यय हुआ है, संस्कृति शब्द निष्पन्न हुआ है, जो इसमें उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा आदि को उसमें समाहित किया गया है। संस्कृति शब्द शुद्ध परमार्जित शब्द है। इसमें मानव जीवन में सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक, वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नति हुई है। इसके बाद में संस्कृति ने अपने देश के विपरीत दिशाओं में क्रियाओं को बल देने का अत्यंत प्रभावित किया है।
भारतीय सभ्यता और संस्कृति में अंतर। इसके बाद में सबसे पहले है सभ्यता मनुष्य और राष्ट्र दोनों के भौतिक विकास का सूचक है, जबकि संस्कृति केवल मानसिक विकास का सूचक है। और सभ्यता में उसके आदर्शों, उसके संस्कारों को उसमें समाहित किया जाता है, जबकि सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत उनके आधार पर भौतिक सुख सुविधाओं का निर्माण किया जाता है। सभ्यता व्यवहार की दक्षता का द्योतक है, जबकि संस्कृति में भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि निर्माण सभ्यता के अंतर्गत आता है। समृद्ध सभ्यता में संस्कृति का विकास होता है, जैसे दर्शन है, साहित्य है, वेद है, नाटक है, कला है, विज्ञान है, गणित है। सभ्यता संस्कृति के एक दूसरे के पूरक हैं। संस्कृति सभ्यता में समाहित है। इसमें संस्कृति का मूल सूत्र धर्म, भाषा, भौगोलिक खंड होने से न होकर के जीवन के वास्तविक उपकरणों को स्वीकार करता है। हमारे रहने का ढंग है, खान पान है, वेशभूषा है, राजनीतिक, सामाजिक, भौतिक व्यवस्था है, वैज्ञानिक स्वरूप है, ये सभी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। जबकि जीवन मूल्य हैं, सांस्कृतिक विकास है, सिद्धांत है, मूल्य हैं, ये सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। सभ्यता का विकास तीव्र गति से हुआ है, संस्कृति का धीरे धीरे विकास हुआ है। और इसके बाद में है भारतीय संस्कृति में जैसे भारतीय संस्कृति में धर्म की प्रधानता थी। धर्म और जैसे धर्म इत्याहु धर्मम धारयते प्रजा, ये श्लोक बताया गया मनुस्मृति के अंतर्गत। हमारे जीवन में आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि का पशु में भी पाया जाता है। मनुष्य से व्यापक रूप से उपलब्ध होते हैं। धर्म हमारा प्राण है, इसी से हमारे जीवन का यापन होता है। अब धर्म क्या है, जैसे इस लोक में और परलोक में दोनों में मोक्ष प्राप्त होता है, वही धर्म है महर्षि कणाद के अनुसार। ब्राह्मण जैसे यज्ञ करना, कराना, दान देना, दान लेना और अध्ययन कराना और करवाना, ये सब 6 कर्म ब्राह्मण के थे। क्षत्रिय का अपनी भुजाओं के आधार पर जनता का पालन पोषण करना। और तीसरा वर्ण है वैश्य, जो कृषि कर्म